हेलो बच्चों, वेलकम टू रैंकर पांडे यूट्यूब चैनल। तो बच्चा कैसे हो? मुझे लग रहा है कि तुम पढ़ रहा होगा, है ना। तो आज मैं बच्चा आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ और मुझे लगता है ये टॉपिक आपको बहुत काम का होगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने बेस्ट कैसे करूँ, है ना। अगर कोई बच्चा 10th में है, कोई 12th में है, तो बेस्ट कैसे करे, वही मैं लिखा हूँ, टिप्स फॉर बेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन, है ना। आपका एग्जाम में फोड़ लो, एग्जाम फोड़ डालो, एग्जाम बेहतरीन जाए, चाहे तुम 10 में हो, चाहे तुम 12th में हो या कोई भी जूनियर क्लासेस में हो। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं जिससे तुम 500 में 500 ला सकते हो, समझ लो। तो कुछ टिप्स क्या हो सकता है, आइए बताते हैं। सबसे पहला टिप्स है कि डेली रिवीजन के लिए समय निकालो। समझ लो बच्चा, जैसे मान लो कि तू क्या कर रहा है, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो और पूरा आपका शेड्यूल है कि आप पूरा एक दिन में 10 घंटा पढ़ोगे, है ना। 10 घंटा एक दिन में पढ़ोगे, 11 घंटा एक दिन में पढ़ोगे। तो वो 10-11 घंटा है ना, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप डेली, वो आपके अनुसार होगा। टाइम क्या होगा वो आप चूज खुद करोगे। वो टाइम 1.5 घंटा या 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा ताकि आप जो कुछ भी पढ़े हो ना, उसको आंख बंद करके रिवाइज कर सको। समझ लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। आपने सुना होगा ना, मछली मारने से नहीं होता है, संगारना पड़ता है। तो रिवीजन ही तुम्हारा मछली संगारने वाला काम करेगा। समझ लो, मछली मारना मतलब पढ़ने से कुछ नहीं होता दोस्त। उसको रिवीजन करोगे तो मछली संगरेगा, मछली जमा होएगा, और मछली अगर जमा होगा तो एग्जाम में वहां पे वोमिटिंग कर पाओगे अच्छे से। समझ पा रहे हो? इसीलिए सबसे बेस्ट रूटीन है, टिप्स है कि आप डेली, चाहे 1 घंटा हो, चाहे आधा घंटा हो, चाहे 1.5 घंटा या 2 घंटा हो, आप खुद एक समय सेट करो कि इतना बजे मैं ना कुछ न्यू पढ़ूंगा और ना ही किसी से बात करूंगा, ना फोन चलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। सिर्फ बैठूंगा, आंख बंद करूंगा, मेडिटेशन के मूड में जाऊंगा और सोचूंगा कि क्या क्या अपन ने फोड़ा है आज। बात समझ लो। इस तरह डेली एक रिवीजन के लिए टाइम निकालें। ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। उस सारे चैप्टर्स का एक शॉर्ट नोट तैयार करो। शॉर्ट नोट्स, समझ लो। शॉर्ट नोट्स, जैसे मान लो कि आप मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ में मान लो कि ट्रिगो पढ़ रहे हो, तो ट्रिगो में ढेर सारा फॉर्मूला है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा 1 होता है। बहुत सारे फॉर्मूला है, तो ये सारे का ना एक शॉर्ट नोट बना। वैसे अगर मान लो कि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो ज्योमेट्री में जो आपको 5-7 ट्रायंगल में 5-7 आपको जो मिला है, क्या मिला है, सिमिलरिटी होने के लिए, 2 त्रिभुज समरूप होने के लिए जो आपको कंडीशन मिला है, मतलब जो 5-7 परिमेय है, ये सबको एक जगह करो। इसी तरह आप जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ोगे तो क्या कंसेप्ट वगैरह है उसको एक साथ करो। वैसे ही आप जब मानव नेत्र पढ़ा या लाइट चैप्टर पढ़ा या केमिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसका एक नोट्स, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। समझ पा रहे हो? अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो तुम्हें बाद में एग्जाम जब बहुत नजदीक आ जाएगा तो उसको रिवाइज करने में मजा आएगा। और जिसको शॉर्ट नोट्स पता है कैसे बनता है, बनना कैसे है, वही जो इंपॉर्टेंट है उसका शॉर्ट नोट्स बना, है ना। जैसे मान लो कि मैं बात करूं कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र में कितने तरह की बीमारी हो सकती है, लिखेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में पूरा आइडिया दिमाग में होगा ही होगा। आंख बंद करके एक बार सोचेंगे, अच्छा 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 फलाना ढिमकाना, समझ लो। उसके बाद कितने तरह की बीमारियां होता है वो लिख लेंगे। अब सारी बीमारियां का इलाज कैसे होता है, दिमाग में सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, अच्छा अच्छा समझ गया। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बीमारी इलाज क्या होगा, समझ, ऐसे कुछ समझ पा रहे हो। निकट दृष्टि लिखे। अब निकट दृष्टि के दोष के अंदर आप नहीं लिखेंगे, अब सोचेंगे निकट दृष्टि दोष, इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार करो, समझ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या बचा, शॉर्ट नोट्स तैयार करना। ठीक है। तीसरा, आप प्रीवियस ईयर जो होगा क्वेश्चन पेपर इसको बनाओ। समझा क्या? प्रीवियस ईयर मतलब जो क्वेश्चन पेपर मान लो कि 2025 में तुम्हें 26 में तुम्हें एग्जाम देने जा रहे हो, तो 25 तक कम से कम 10 साल पीछे तक का सवाल जो है, क्वेश्चन बैंक जो है, उसको खरीदिए। और हर चैप्टर वाइज, जैसे मैथ में ट्रिगो पढ़ रहा है तो ट्रिगो का देखो सारा सवाल बनता है,
समझ पा रहे हो? अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे देखो निर्देशांक ज्यामिति का सारा सवाल बनता है कि नहीं। अगर मान लो कि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो देखो द्विघात समीकरण का सारा सवाल बनता है कि नहीं। समझ पा रहे हो? वैसे अगर मान लो कि साइंस में अगर तुम मानव नेत्र पढ़ रहा है देखो सारा सवाल बन रहा है कि नहीं। लाइट पढ़ा देखो सारा सवाल बनता है कि नहीं। आप केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा देखो उससे सवाल बनता है कि नहीं। अम्ल लवण और क्षार देखो सवाल बनता है कि नहीं। आप क्या बोलता है बायोलॉजी पढ़ा है जैव प्रक्रम देखो उससे सवाल बनता है कि नहीं। ऐसे ही एसएसटी वगैरह जो कुछ भी हो गया हिंदी संस्कृत जो कुछ भी हो गया देखो जगह सवाल बनता है। ये कैसे पता चलेगा बन रहा है कि नहीं? लगाने से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको लगाना शुरू करो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। तो प्रीवियस ईयर जो भी पिछले 10 साल तक का क्वेश्चन पेपर पूछा है उसको खरीदिए और डेली 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, उसको लगाइए, तब आपके दिमाग में एकदम फुल क्लैरिटी आता जाएगा कि कैसे 500 लाया जा सकता है। बड़ा आसान है जिसका बोर्ड से उतना करो। ठीक है। चौथा, हमेशा पॉजिटिव सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है कि मेहनत तो करता है लेकिन सोचता ही है नेगेटिव। उसको लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत प्रेशर है यार मेरे को, मतलब मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, बहुत प्रेशराइज है। इतना अपना सब्जेक्ट कैसे मैं कवर अप कर पाऊंगा? अरे सोचो यार, जो रैंक 1 ला रहा वो तो कर रहा है ना कवर अप यार, तभी तो ला रहा है। तो आप क्यों नहीं ला सकते? है ना, आप भी ला सकते। बस पॉजिटिव सोचो क्या हो जाएगा, है ना। नेगेटिव सोचने से ऐसे भी कुछ नहीं होता, और होता है तो नुकसान ही होता है, समझ लो। इसलिए पॉजिटिव सोचो कि हाँ यार कर लेंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, जन्म ही लिए फोड़ने के लिए, समझ लो, फोड़ने के लिए। और मैं बता रहा हूँ तुमको इस तरह का रूटीन अगर ये तीनों फोड़ ले कर दिया ना, पॉजिटिव सोच तो अपने आप डेवलप होने लगेगा। ये तीनों चीज अगर इन तीनों स्टेप को बारीकी ढंग से आप लगा दिए तो चौथा स्टेप पॉजिटिव थिंकिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है तुम करोगे। इसी तरह और अच्छे वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने ऐसे दोस्त के पास जो लाना चाहता है 500 है ना, ताकि उसको हम लोग मोटिवेट कर सके, समझा सके, और थोड़ा सा क्या है प्यार बटाओ। ठीक है, बाकी मेहनत करो और एक ही मंत्र रखो कि आए हैं इस जीवन में कुछ ऐसा तबाही करके जाएंगे कि सदियों तक हमारा नाम है। ठीक है बच्चा, मिलते हैं, जय हिंद।